Okay. Uh, Hi everyone. Like I hope I'm audible to all of you. Okay. So let us start a lecture, and today we'll go through the Java string, and after that, after Java string, we'll see the some of the methods of string. Already we have compared like those two strings and values yesterday. And today we'll go through the string methods, and after that we'll see some more things. Um, like function and all. Okay. So when you're talking about JavaScript methods, guys, so we have a lot of methods, okay, available in JavaScript, which we are using to do some operation on a string, right? For example, if you wanted to find any particular length of a string, so you can use string length method. Okay, string length to find the length of that particular text. For example, this is the our variable, and in this variable we generally assign a normal string that will contain a abcd like a to z characters. And if you wanted to find a length, so you can create a length variable and you can assign over there text dot length, so that will assign the length of that particular text. Okay. After that method, guys, we have a caret method. So in Java language, we are using a caret method to find any particular character of a string. Okay. So for example, let's try to understand. We have to given a string like that. ठीक है, मैं यहाँ पे string बनाता हूँ using like keyword. That string is as a first name बना देता हूँ, ठीक है. And we are assigning here राहुल. ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ. सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कंसोल कुछ कराया नहीं है ना. सो इसके पहले जितनी भी चीज़ें कंसोल कराई हैं वो प्रिंट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से. ठीक है. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, राहुल के इस फर्स्ट वाले कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहता हूँ, है ना. हाँ, पहले लेंथ देख लेते हैं. तो लेंथ अगर प्रिंट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, लॉक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, है ना. जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो लेंथ हमारा प्रिंट हो जाएगा. लेंथ इज 5, क्योंकि राहुल के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे, है ना. फॉर दिस रीजन इट विल प्रिंट 5. सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट नेम डॉट कैर एट मेथड, है ना. और मुझे प्रिंट करना है आर को, यानी फर्स्ट कैरेक्टर को. तो फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम लोग जीरो इंडेक्स लिखेंगे, है ना. तो विद द हेल्प ऑफ जीरो इंडेक्स वी कैन प्रिंट आर, है ना. यहाँ पे देख सकते हैं आर प्रिंट हो रहा है ना. इसी तरीके से इफ़ यू वांट यू कैन राइट लाइक दैट एज वेल इन जावास्क्रिप्ट. मेथड आपको नहीं यूज़ करना तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, है ना. एरे के सीक्वेंस में फर्स्ट नेम लिखो यानी स्ट्रिंग का नाम, एंड आफ्टर दैट यू कैन पास ओवर दियर जीरो इंडेक्स वैल्यू, है ना. इस तरीके से आर प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा like apart from this method we have a lots of method: char, code 8, code point, concatenate, okay, add, string, slice, substring, substr, to uppercase, to lowercase. Then we have a method is will, form, trim, pad start, pad end, repeat, replace all. These lots of method is there, है ना. सो अगर इसको सीखना है तो जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करो, न्यू टैब में ओपन होगा और यहाँ पे यू आर एबल टू सी द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड. अगर यहाँ पे देखो कोड पॉइंट 80, अगर मैं ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करूँ तो यू आर एबल टू सी यहाँ पे क्या आ रहा है. टेक्स्ट में हमारा हेलो था, तो यहाँ पे आ रहा है 72. ठीक है. तो इसके मदद से हम क्या कर रहे हैं, आज की वैल्यू निकाल पा रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ए और रन करूँ तो इसका आउटपुट आना चाहिए 65.
ठीक है, क्योंकि 65 का ए का जो होता है आज की वैल्यू विच इज़ 65। अगर मैं स्मॉल ए लिखूँ तो इसका आना चाहिए 97, इस तरीके से, है ना, 97 आ रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन प्रिंट द आज की वैल्यू, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दिस मेथड, इस मेथड को, तो मैं यहाँ पे लॉक कराऊँ, है ना, और यहाँ पे लिखूँ मैं फर्स्ट नेम डॉट 4.8 एंड जो यहाँ पे आर है, आर पास करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी, तो वहाँ पे मैं 0 पास करूँगा, है ना, और उसका एक क्या करेगा, आज की वैल्यू प्रिंट कर देगा विच इज 82, ठीक है। सिमिलरली व्हेन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग कोड 0.8, ये करता है, क्या करता है, एक बार देख लेते हैं इसको, है ना, 0.80, अच्छा ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड एंड दिस मेथड, है ना। जो एट मेथड है, एट मेथड के बारे में कर सकते हैं, W3 स्कूल name3.8 और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 2, यानी okay. So for example we have a variable that name is name and we are assigning over there W3 schools and यहाँ पे हम कर रहे हैं नेम डॉट एट एंड वहाँ पे पास कर रहे हैं 2, तो सेकेंड वाले इंडेक्स पे हमारा क्या है, यस है, राइट। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यस, है ना। तो इट्स काइंड ऑफ थिंग्स, और मतलब काइंड ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम कैरेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से इसका भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इस तरह स्ट्रिंग कैनकिनेट मेथड है, हम जो कि दो स्ट्रिंग को कैनकिनेट करना है आपको, है ना। सो वी कैन यूज़ कैनकिनेट मेथड टू कैनकिनेट टू स्ट्रिंग। जैसे मैंने कल बताया था कि लाइक वी आर यूजिंग प्लस 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 लाइक दैट, है ना, to concatenate two strings. Instead of writing these all the things, we can use like that text1 text2, और text1 के अंदर हम concatenate कर सकते हैं और उसके अंदर पास कर सकते हैं string 2। अगर हमें स्पेस भी देना हो बीच में तो इस तरीके से स्पेस पास कर सकते हैं पहले आर्गुमेंट के अंदर, और दूसरे आर्गुमेंट के अंदर हम पास करेंगे हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो इसके अलावा स्लाइस करके मेथड होता है। स्लाइस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जावा स्क्रिप्ट में, है ना। स्लाइस दैट्स मीन कि किसी स्ट्रिंग को कई पार्ट करना है, तोड़ना है उसे, सो लाइक वी कैन यूज स्लाइस। इसी तरह सब स्ट्रिंग होता है, देन अपर केस की मदद से हम चीज़ों को अपर कर रहे होते हैं, मतलब स्मॉलर लेटर से अपर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एंड लोअर केस की मदद से हम लोअर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। देन ट्रिम करके एक मेथड है। ट्रिम एक्चुअली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गिवन अ स्ट्रिंग लाइक दैट, है ना, जैसे राहुल ही है, राहुल ऐसे कुछ दिया गया है, यानी इतना स्पेस पुट करके उसके बाद राहुल लिखा गया है, आगे से भी और पीछे से भी इस तरीके से। तो ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम इस स्पेस को पूरा रिमूव कर देगा, है ना। व्हेन आई एम राइटिंग ओवर दैट ट्रिम, तो ट्रिम एक्चुअली रिमूव द स्पेसेस, और ट्रिम स्टार्ट का रिमूव करेगा, ट्रिम एंड से रिमूव करेगा, है ना। सो दीज आर द एक्चुअल यूज ऑफ दीज मेथड्स। एक बार इसे ट्राई करना सारे मेथड्स को एंड यू आर एबल टू लर्न, ओके। अब थोड़ा सा आते हैं ब्राउज़र में, है ना। तो जावास्क्रिप्ट 2022 इज सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न ब्राउज़र सिंस मार्च 2022। तो मार्च 2022 से जितने भी ब्राउज़र हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउज़र में भी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। एज करके एक ब्राउज़र आता है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ पे भी सपोर्ट करता है। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स करके एक ब्राउज़र है विच इज़ वेरी पॉपुलर, वहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सफारी ब्राउज़र जो कि एप्पल का साथ प्रोडक्ट है ना, तो वहाँ पे भी हमारा जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी सपोर्ट करता है। ओपेरा ब्राउज़र इज़ वेरी पॉपुलर, यहाँ पे भी सपोर्ट करता है ना। तो जितने भी ब्राउज़र देखो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ही करता है इक्मास्क्रिप्ट, है ना। जो एट मेथड है, जो ES6 के फीचर है, सब कुछ सपोर्ट करते हैं हर ब्राउज़र के अंदर। ऑलमोस्ट 90% ब्राउज़र के अंदर चीज़ें सपोर्ट कर रहे होते हैं।
है ना। और यहाँ पे भी देखो तो मैं कोड को रन करा रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही, मतलब ब्राउज़र के अंदर ही। तो ब्राउज़र के अंदर एक इंजन है जिसका नाम है V8 इंजन। आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंजन टू रन आवर जावा स्क्रिप्ट कोड। ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे एक इंडेक्स ऑफ करके मेथड है ना। ये करता क्या एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ टू गिवन ए स्ट्रिंग, है ना। और स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर के इंडेक्स को फाइंड करना है ना। तो एक्चुअली वो रिटर्न करके देता है। कैसे, जिस मान जो कि राहुल है ना। और राहुल में मैं देखना चाहता हूँ कि जो ए है वो ए किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। सो आई कैन यूज़ लाइक दैट, आई कैन जस्ट लॉग, यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम डॉट, क्या मेथड का नाम है, इंडेक्स ऑफ। सो वी कैन पास इट ओवर दियर इंडेक्स ऑफ एंड वी कैन पुट इट ओवर दियर ए। ए किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो ये प्रिंट होना चाहिए 1। तो मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ रहा है हमारा 1, है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ए मैंने यहाँ पे दिया और ए मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट करता है हमारे राहुल के अंदर, या फिर कोई भी वर्ड है या फिर सेंटेंस है उसमें ए मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट करता है ना। और मैं चाहता हूँ कि जो ए है उसका इंडेक्स प्रिंट हो जाए, तो अगर मैं इस वाले मेथड को यूज़ करूँगा, इंडेक्स ऑफ मेथड को, सो इट विल रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए। सो व्हाट इज द फर्स्ट अकरेंस, ये है जो ए का जो पहला ए मिलेगा बस उसी का इंडेक्स रिटर्न करेगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसी वजह से अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना हो कि लास्ट वाला जो ए है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है ना। सो उसके लिए भी एक मेथड होता है, दैट मेथड नेम इज लास्ट इंडेक्स ऑफ, है ना। हम लोग लिखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ इसे, ठीक है। एंड उसमें पास कर देंगे ए। तो ए का यहाँ पे इंडेक्स क्या है देखो, काउंट करते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ है 7 प्रिंट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अकरेंसेस, मतलब इंडेक्स के फर्स्ट अकरेंस सेकेंड अकरेंस जितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है ए, उस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। देन सर्च भी होता है, मैच भी होता है, दीज आर द मेथड्स। जैसे मान जाओ कि एक इस तरीके से स्ट्रिंग दिया गया है ना, और इसमें मुझे लोकेट को फाइंड करना है कि लोकेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना। तो वो बताएगा इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे देखो अगर लोकेट में 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस पे लोकेट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्रिंट करेगा 7, है ना। इस तरीके से अगर हमने स्लैश करके लोकेट दिया है और इसमें देखना चाहते हैं, इसमें हम देखना चाहते हैं, तो वो अगर देखना चाहते हो इस तरीके से, हाँ, तो ये भी 7 ही प्रिंट करेगा, है ना। चाहे आप इन्वर्टेड कमा के अंदर डालो या फिर ऐसे डालो, बोथ विल बी वर्क, है ना। देन वी हैव अ मैच मेथड। मैच मेथड क्या करता है, जैसे इसमें पास किया गया है AIN, है ना। AIN अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा, है ना। AIN हमारे स्ट्रिंग के अंदर मैच कर रहा है। तो अगर मैं इसे रन करूँगा, है ना, तो एक बार AIN मैच कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है 1। अगर AIN फॉर एग्जांपल 2 टाइम मैच करे तो वहाँ पे 2 आएगा क्या, तो मैं ट्राई करके देख देता हूँ AIN, ठीक है, और रन करता हूँ। अच्छा, लेंथ, माई एरे का लेंथ पहले प्रिंट कर रहा है, उसके बाद एरे को प्रिंट कर रहा है।
फर्स्ट वाले AIM को प्रिंट करना है। ओके फाइन। सो दीज आर द मेथड अवेलेबल गाइस। अगर इंक्लूड की मैं बात करूँ, है ना, तो मान लो कि एक एरे है, एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर चेक करना चाहते हो कि ये वाला एलिमेंट इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन यूज इंक्लूड मेथड, है ना। ये सारे फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं जावा स्क्रिप्ट के इग्मा स्क्रिप्ट वर्जन में। तो लेट कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आया है, कॉन्स्ट कीवर्ड का, देन एरो फंक्शन, ऑपरेटर्स एंड ऑल। ठीक है, अगर मैं बताऊं सही से ही तो फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप लोगों ने एरे पढ़ा होगा तो अगर मैं सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस में दो वेरिएबल वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट एक्स में असाइन करते हैं 10, ठीक है, एंड लेट वाई में असाइन करते हैं 20 को, दोनों को स्वैप कराना होता है तो हमें तीसरा वेरिएबल यूज करना पड़ता है, इधर मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़ता है वेरिएबल वैल्यू को स्वैप कराने के लिए, है ना। बट जावास्क्रिप्ट बहुत ईजी लैंग्वेज है ना। तो जावास्क्रिप्ट में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में बस हम ऐसे कर देते हैं, है ना। सो वी कैन असाइन लाइक दैट, है ना। और उसके बाद अगर मैं लॉग करूँ इसको, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों चेंज हो जाएगा, है ना। एक्स में आ जाएगा 20 एंड वाई में आ जाएगा 10, इस तरीके से 20 एंड 10 प्रिंट होगा, है ना। सो बहुत ईजी है, लाइक जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब ईजिली वे में हम परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, it will take too much like time to write the code of it. Okay, so after that guys, we have some mathematic function as well, है ना। एरे के भी बहुत सारे फंक्शन है, एरे फाइंड है, एरे है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसमें हम जा नहीं रहे, है ना। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ओके, अच्छा, एक चीज़ लाइक मैं बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल लाइक लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, दैट नेम इज लेट str1, ओके, एंड आई वाज असाइनिंग ओवर दियर रोहन, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं रोहन यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देन एक और स्ट्रिंग में बना रहा हूँ str1 विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, ओके, एंड वी आर असाइनिंग ओवर दियर, ठीक है, रोहन, ठीक है। अगर मैं दोनों को प्रिंट करूं, है ना, सो वी कैन प्रिंट हियर str1, ठीक है, console.log str1 अच्छा str1 हमने दो बार लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए str2, ठीक है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, एंड कैश str1 इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, बोला कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं कंस्ट्रक्टर बना ही पा रहा हूँ, आई जस्ट ट्राई टू नॉर्मल स्ट्रिंग, ओके, लेट str, oh okay, like these are the things we can't perform here, ठीक है, चलो कोई नहीं।
अभी मुझे मान लो कि देखना है कि ठीक है. So for example, if wanted to convert in uppercase, lowercase, so you can use these methods, uppercase, and similar for lowercase as well. To lowercase you can write. ये ध्यान रखना कि in the initial phase first we need to write a small letter, and after that U should be capital, then upper, and after that we can write over there C, and C should be capital letter. You need to write. Okay. सिमिलरली लाइक टू रिमूव द ट्रिम. ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो. अच्छा, ये HTML के साथ में हमें यूज़ करना होता है तो ये हम कर ही नहीं रहे हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नंबर. ओके, so JavaScript only one type of number can be written with or without decimal, है ना. So like if you want you can write any particular decimal number, so that will consist only on number only. We can't say floating point number or double value type of value. We can say only on this is your like integer number only, right? Not integer, only number is there, right? So this is the number, right? So like when I talking about like any other programming language, like Java language or any other language, so वहाँ पे floating point के लिए like we are using 32-bit float, and here we are using 64-bit के लिए we are using double. But like when I talking about in JavaScript format, so most of the time we are using number only, है ना. If any particular like number is bigger than to our like existing location number, so we are assigning that particular number in big int. We are considering that is the big int number, है ना. नॉर्मल नंबर वो नहीं है, दैट इज बिग इंट नंबर. ओके, तो ऐसे हम कंसीडर कर रहे होते हैं. Apart from this, in JavaScript you are able to see not a number, यानी NaN you are able to see. ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल we have a like one number which is 100 and you wanted to divide that particular number with the help of एप्पल string, है ना. तो string से आप डिवाइड करना चाहते हो 100 को, it is not possible, right? It is not possible. So any other programming language actually give you error, but when I talking about JavaScript language, it will say कि it is not a number, है ना. यानी जो आपने यहाँ पे एप्पल लिखा है it is not a number. इस तरीके से प्रिंट होता है, ठीक है. यहाँ पे भी इसको प्रिंट करोगे तो ये बोलेगा दिस इज नॉट अ नंबर, ठीक है. बट अगर टाइप NaN इज अ नंबर, टाइप ऑफ NaN रिटर्न नंबर. अगर किस कभी टाइप देखना है इसका नंबर का, जैसे एक यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, है ना. लेट्स create a variable that name is for example AA, है ना. and I wanted to assign over there NaN, ठीक है. and I wanted to log this number. okay, I wanted to log this AA. okay, so it will print NaN, है ना. यहाँ पे print होगा NaN, but when I try to check the type of it, है ना, with the help of type of operator, okay, or you can see type of method, so it will print here number. हाँ, it will print here number, है ना. तो NaN का जो टाइप होता है वो भी होता है क्या? नंबर, ठीक है. अगर आप डिवाइड करना चाहते हो इस तरीके से, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, एंड आई वांटेड टू डिवाइड लाइक दैट.
कि एक इस तरीके से 5 बना देते हैं, है ना, और 5 में से 2 को माइनस करते हैं एंड जस्ट ट्राई टू सी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। देखो अगर देखना चाहते हो कि 5 जो है कैरेक्टर है एंड 2 हमारा नंबर है, बट ऐसे भी प्रिंट हो रहा है ना, लाइक वी आर एबल टू सी इट विल प्रिंट 3। अभी हम इसको उल्टा कर देते हैं, है ना, यानी 2 माइनस 5 करते हैं इसे एंड लेट्स सी। अभी भी वर्क कर रहा है -3, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देखता हूँ कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तभी भी वर्क कर रहा है ना। तो लाइक इफ़ यू आर राइटिंग द सेम थिंग इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सो इट विल गिव यू एरर, बट यहाँ पे चल रहा है, जावा स्क्रिप्ट में चल रहा है ना। तो जैसे अगर मैं 5 अपॉन ऐसे कुछ करना चाहूँ तो ये चलेगा क्या, है ना, 5 आ रहा है, यानी ये भी चल रहा है। अगर मैं 2 करना चाहता हूँ तो 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, है ना, 2.5 आ रहा है ना। इस तरीके से हमारा प्रॉपर ये काम कर रहा है। सर अगर स्ट्रिंग में हम कोई वर्ड लिख रहे हैं तब क्यों नहीं वर्क कर रहा फिर? मान जाओ कि स्ट्रिंग का अगर वर्ड ऐसे लिख देते हो, कैपिटल ए लिख देते हो, एक कैपिटल ए लिख देते हो, तो इसका जो आस्की वैल्यू होता है 65, है ना, 65 होता है। और 65 को जब कन्वर्ट करोगे लाइक 0.5 में इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा NaN। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल 65 0.0 समथिंग लाइक इस तरीके से कुछ आएगा, है ना। तो इस वजह से परफॉर्म नहीं हो पा रहा, है ना। कभी भी जब सर अगर 65/a करें तो? 65/5/65 ऐसे कुछ लिखते हो तब चलेगा, तब तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, है ना, तब चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। but like when you are writing the same thing in capital letter, either small letter, so on that particular time it will print it not a number, है ना, ठीक है। बट वही अगर सेम थिंग ऐसे लिखोगे, मान जाओ कि 9 लिख दो यहाँ पे, है ना, और उसको रन करो, 0.5556 आ रहा है ना। तो कभी कभी लाइक इट इज़ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस लैंग्वेज, है ना। तो कभी कभी जावा इसके बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है ना, ऐसा समझो। और बहुत कभी कभी तो ऐसा कंफ्यूज कर देती है, जैसे मान जाओ कि इस तरीके से बहुत लोग हो सकता है बोल सकते हैं कि यहाँ पे एरर आएगा, लेकिन एरर नहीं आएगा, है ना, प्रॉपर चल रहा है। बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है यू हैव टू गिवन अ 5 एंड +5, है ना। तो बोलेंगे कि बहुत लोग बोलेंगे इसका आउटपुट 55 आएगा, बहुत लोग बोलेंगे इसका आउटपुट 10 आएगा, है ना, बहुत लोग बोलेंगे इसका आउटपुट 10 आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है ना, ये भी देखो। और सेम वाला अगर मैं ऐसे कुछ कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे देखा हूँ रन करके, है ना, तो अभी मैं यहाँ पे हटाता हूँ इसको, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ और यहाँ पे प्लस करके 5 लिखता हूँ, तो बताओ क्या इसका आउटपुट आना चाहिए, 5 एंड 5, इसका आउटपुट आ रहा है 55, सर 55 आ रहा है। 55। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, 5 प्लस यहाँ पे लिखता हूँ 5, अब क्या आउटपुट आएगा, अभी भी आ रहा है 55, है ना, अभी भी आ रहा है हमारे पास 55, ठीक है। एंड जस्ट राइट हियर कैपिटल A, है ना, एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। अब देखो क्या आना चाहिए, आ रहा है 5A। देखो अब यहाँ पे आ गया 5A, यानी कैनकिनेट हो रहा है। पहले हमारे पास नंबर है ना, अब नंबर के साथ में स्ट्रिंग कैनकिनेट होके प्रॉपर वो क्या बन जा रहा है, एक तरीके से स्ट्रिंग बन जा रहा है ना। मैं इसका टाइप ऑफ अगर देखूँ, है ना, तो इसका टाइप ऑफ क्या आ रहा है, लेट्स सी, स्ट्रिंग आ रहा है ना। तो पहले तो ये नंबर है, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग के साथ में कैनकिनेट हो रहा है, मर्ज हो रहा है, तो पूरा वो स्ट्रिंग हो जा रहा है, नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। और जैसे मान जाओ कि पहले अगर मैं 5 पास करूँ तो ये तो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ में हम नंबर को ऐड करेंगे तो स्ट्रिंग एंड नंबर इट विल बिकम स्ट्रिंग ओनली, है ना।
अगर मैं मान जाऊँ कि एक स्ट्रिंग पास एक सर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी ऐड होगा। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी ऐड होगा सर ऐसे। कैरेक्टर के साथ। हम्म, ऐसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू ऐड लाइक दैट, है ना, ऐसा कुछ पूछ रहा है ना। 6.0 नंबर आ रहा है। सर नहीं, कैरेक्टर के साथ जैसे A+6.0। अच्छा ओके ओके, लेट्स सी। 56 आ गया, है ना, तो प्रॉपर ऐड हो ही रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 6.7 आ गया 56.7, यानी ये और ये सर दोनों ऐड होगा 6.7 प्लस A करना। प्लस प्लस ए। ओके, यस। ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा ना प्रॉपर, इस तरीके से स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि ये स्ट्रिंग है, तो जब इसके साथ में कोई भी नंबर ऐड होगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा, है ना। और उसके बाद स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग मर्जी हो जाएगा, मतलब कैनकिनेट होकर प्रॉपर लंबी स्ट्रिंग हो जाएगी इस तरीके से। 5 6.7, तो 5 ये अलग था, 6.7 अलग था, उसके बाद ए था, है ना, तो कैनकिनेट होके बड़ा हो गया ये, मतलब उसमें ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर मान जाओ, ये तो हमने देख लिया, ये तो हमने कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान जाओ कुछ ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा यहाँ पे, है ना, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इसका आउटपुट आएगा NaN, नॉट अ नंबर। ठीक है, क्योंकि लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग में से हम कभी भी किसी भी नंबर को माइनस नहीं कर सकते। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो पा रहा है वहाँ पे वो करेगा परफॉर्म, कैलकुलेट करेगा, आइदर एट करेगा, और जो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा वहाँ पे डायरेक्ट उसे दे देगा नॉट अ नंबर। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी कुछ करूँ, जैसे मान जाओ कि मैं 5 से माइनस कर रहा हूँ एक कैरेक्टर को, है ना, तो यहाँ पे देखो इट इज़ पॉसिबल, मतलब 5 में से 2 को माइनस किया जा सकता है ना। यहाँ पे क्या होगा, 3 आ गया, पॉजिटिव में 3 आ रहा है पहले, है ना। अगर मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ तभी भी आएगा -2 आना चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है -2। ठीक, तो जो चीज़ें पॉसिबल है वो होगा, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम इट विल गिव यू नॉट अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे आ गया नॉट अ नंबर, 5 में से ए को जैसे माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, so these are the things is there guys, we need to understand how it is actually work. Okay, then जावास्क्रिप्ट मेथड देख लिया हमने, रेफरेंसेस, लेट्स गो टू रेफरेंसेस, नोट्स, मेथड्स, डिफरेंट। ठीक है, नंबर्स, नंबर्स में हमने सारे देखा। अगर मान लो कि जैसे स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तो बहुत इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक, बट यू हैव टू गिवन अ नंबर लाइक 32, और 32 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक मेथड होता है, दैट मेथड नेम इज टू स्ट्रिंग, है ना। तो जो नंबर होगा टू स्ट्रिंग की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट नंबर्स कैन आल्सो डिफाइन ऑब्जेक्ट विद अ न्यू कीवर्ड, तो न्यू कीवर्ड के साथ में हम नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं ऐसे करूँ, लेट्स सी, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ओके, एंड आई वांटेड टू डिफाइन अ नंबर लाइक दैट, लेट वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे बनाते हैं लेट वाई की जगह डबल वाई कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं जेड जेड, एंड मैं इसमें असाइन करता हूँ 1 2 3। ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए। अभी मैं लॉग करना चाहूँगा, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वाई वाई इक्वल इक्वल जेड जेड, है ना। यहाँ पे तो हमने क्या किया है, नंबर का यूज़ करके
वेरिएबल बनाया और उसमें असाइन दैट वेरिएबल नेम इज़ वाई और उसमें असाइन किया 123 और एक तो डायरेक्टली हमने बना लिया वेरिएबल जेड और उसमें असाइन किया 123। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आ रहा है ट्रू, है ना, इसमें कोई दिक्कत होगा वहाँ है नहीं, लाइक बोथ आर द थिंग्स इज पॉसिबल। सो आइदर आप इस तरीके से यूज करके बनाओ, आइदर आप इस तरीके से बनाओ, बोथ आर परफेक्टली फाइन और दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन हेक्साडेसिमल के लिए 0 यूज करते हैं, फाइन। वो तो हमने कल देखा था डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर के बारे में, है ना। चलो अच्छा, जावास्क्रिप्ट में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू भी होती हैं, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इंस्टॉल कराना है, फॉर एग्जांपल रखना है तो मैक्स वैल्यू करके होता है, ये सी लैंग्वेज में भी होता है मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसमें जितना मैक्सिमम वैल्यू होता है नम डॉट मैक्स वैल्यू अगर करेंगे तो जो मैक्स नंबर होता है, मैक्स टू मैक्स नंबर किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, वो नंबर इसमें असाइन हो जाएगा और ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ नंबर। तो नंबर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, दैट नेम इज़ प्री डिफाइंड वेरिएबल है ना, एग्जिस्टिंग वेरिएबल है ऑलरेडी, उसके क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसको यूज़ करने के लिए वी कैन यूज़ लाइक दैट नंबर डॉट मैक्स वैल्यू एंड नंबर डॉट मिन वैल्यू, है ना। देखो इतना बड़ा नंबर है, कुछ बहुत बड़ा नंबर रिटर्न कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद एन भी है यहाँ पे हमारे पास, and just try to understand when I'm saying what is NaN, so it is not a number, okay. सर वो न्यू कीवर्ड वाला कंसेप्ट है। न्यू कीवर्ड जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट यू वांटेड टू क्रिएट अ वेरिएबल एंड डायनेमिकली बनाना चाहते हो, और डायनेमिकली बनाने के बाद मतलब न्यू कीवर्ड की मदद से बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे नंबर नाम का जो क्लास है उसे यूज करना पड़ेगा, है ना। सो न्यू नंबर और उसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट को पास कर सकते हैं। सर न्यू का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मतलब क्या यूज है? New is a dynamically we are using new keyword to create a dynamically memory allocation। अगर ये मैं बात सर करूँ जैसे मेलोक के अलग से करते हैं। हाँ एकदम वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो मेलॉक से हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉइंटर यूज कर रहे होते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका साइज़ रीसाइज करते हैं, तो एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। बट यहाँ पे जैसे न्यू लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, जितना मतलब चाहे उसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सर तो जैसे यहाँ पे दोनों का मतलब टाइप सेम है, दोनों का नंबर है जेड भी और वाई भी, तो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल करके फॉल्स क्यों आ रहा है? ट्रिपल इक्वल करके फॉल्स इस वजह से आ रहा है क्योंकि उस टाइम पे ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन कर रहा है ना। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन में क्या होता है कि वैल्यू एक्चुअली कंपेयर तो होती ही है, उसके साथ में रेफरेंसेस भी कंपेयर होते हैं, तो दोनों का रेफरेंस अलग होगा, है ना। जैसे मान जाओ व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, तो ये किसी न्यू मेमोरी मतलब किसी एनोदर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, और ये जो जेड है ये किसी एनोदर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, है ना। तो दोनों का मेमोरी लोकेशन भी कंपेयर हो रहा है, और जब दोनों का मेमोरी लोकेशन कंपेयर होता है तो वहाँ पे होता है आएगा फॉल्स, है ना। और जब मैं सर बट मेमोरी एलोकेशन तो नॉर्मल नंबर में भी जैसे 5 और 5 करें तो भी अलग ही होगा। सॉरी 5 and 5 करें तो सर जैसे a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 5, तब भी हाँ मेमोरी एलोकेशन दोनों का अलग ही होगा। नहीं ऐसे नहीं होता है। होता क्या है कि जब जैसे मान लो कि ऐसे जावास्क्रिप्ट में समझो कि अगर कोई हम a=10 असाइन करते हैं, है ना, एंड b=10 असाइन करते हैं, तो इस इन पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्ट्रिंग के बारे में अगर पता होगा, मतलब इसके बारे में एक्चुअली पता होगा, तो ये होता क्या है कि जो ये 10 पहले तो एक वेरिएबल हो गया 10 ए, तो ए का एक मेमोरी लोकेशन बनेगा, और जो ये 10 है ना इसका भी एक मेमोरी लोकेशन बनेगा, है ना। और मेमोरी लोकेशन होगा, दो मेमोरी लोकेशन बना, तो 10 किसी जगह पे स्टोर है और वो असाइन हो रहा है किस में, ए में असाइन हो रहा है। उसी तरीके से बी एक वेरिएबल बनाया, उसका भी एक मेमोरी लोकेशन होगा, और फिर उसमें हम 10 असाइन करना चाहते हैं, तो 10 ये नया ब्लॉक नहीं बनाता, इसको डायरेक्ट पॉइंट करने लगता है ऑटोमेटिकली। ये पाइथन में भी सपोर्ट करता है, और पाइथन जावास्क्रिप्ट में भी सपोर्ट करता है ऐसे ही, और जावास्क्रिप्ट में भी करता है। टेम्परेरी एक
अलग वेरिएबल नहीं बनाता, अलग स्पेस नहीं बनाता, बी डायरेक्ट पॉइंट करने लगेगा हमारे प्रीवियस वाले वैल्यू को, यानी प्रीवियस किसी कोई वो वैल्यू असाइन हुआ होगा उसमें। तो लेकिन जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, है ना, तो न्यू एकदम प्रॉपर न्यू वेरिएबल बनाता है, न्यू स्टोरेज बनाता है और वहाँ पे चीज़ें स्टोर करके रखता है। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम इट विल, इफ़ यू वांटेड टू कंपेयर, तो इसका जो एड्रेस होगा ये अलग एड्रेस होगा और जो न्यू वाले का एड्रेस होगा वो अलग एड्रेस होगा, तो वहाँ पे वो देगा रॉन्ग। ठीक है। अगर मैं इसको सेम टू सेम फॉर एग्जांपल ऐसे करूँ, तो इस इन दिस टाइम ए इक्वल टू 10 एंड लेट बी इक्वल टू 10, है ना। इन दिस टाइम हमारा दोनों में कंपैरिजन करोगे दोनों बार ट्रू आना चाहिए, है ना, दोनों बार लॉक कराओगे तो ट्रू ही आएगा, है ना, रॉन्ग नहीं आएगा। तो ए इक्वल इक्वल बी एंड इफ यू आर एबल टू सी हियर, है ना, अच्छा ए और बी पहले से हमने बना रखा है, इस वजह से रन नहीं होगा, तो A1 और B1 बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू आ रहा है। मैं एक बार और इक्वल अगर लगाऊंगा और सेव करूँगा तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक और इक्वल लगाता हूँ तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो कंपेयर कर ही रहा है, इसके साथ में इसके रेफरेंसेस भी कंपेयर कर रहा है, और जब रेफरेंसेस कंपेयर करेगा तो दोनों का स्टोरेज अलग है एंड इन दिस रीजन इट विल गिव यू एरर। ठीक है, इसके अलावा हमें देखना था मेथड के बारे में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन। अच्छा चलो चलो अभी स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जैसे हम फंक्शन कंप्लीट करेंगे देन विल मूव टू द, तो जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में फंक्शन हम पढ़ रहे होते हैं, तो दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, है ना, सी लैंग्वेज में। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शंस होते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग देख भी रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एबल टू सी लेंथ का तो फंक्शन नहीं बोल सकते। दिस कैरेट इज अ मेथड, कैरेट इज अ फंक्शन। कोड पॉइंट इट इज अ मेथड, इट इज अ फंक्शन। इंडेक्स ऑफ इट इज अ फंक्शन, लास्ट इंडेक्स ऑफ इट इज अ फंक्शन, है ना। सो दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट, है ना। इसी तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं, है ना। तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ मेथड। मान जाओ मुझे सम कराना है ना, सम कराना है, तो सबसे पहले फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फंक्शन बनाने के लिए, है ना। जावा जैसे सी लैंग्वेज में या फिर C++ में या फिर जावा में, यहाँ पे हम क्या लिख रहे होते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं वाइड, आइदर वाइड लिख रहे होते हैं, आइदर कोई ना कोई डाटा टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। वाइड भी एक प्रकार का डाटा टाइप है ना। तो कोई ना कोई डाटा टाइप यूज़ कर रहे होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और एनी अदर थिंग, है ना, ताकि वैल्यू को हम रिटर्न कर सकें। और लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बस लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन के मेथड का नाम विच इज सम, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे पैरामीटर्स, है ना। तो पैरामीटर्स को पास करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल ऐसा कुछ नहीं देंगे, है ना। बस दो नंबर मुझे पास करना है, इस तरीके से A एंड B दे दूँगा, है ना। और दोनों के सम को रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूँगा A + B। ठीक है, और जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो फंक्शन कॉल कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सम और इसके अंदर पास कर दूँगा 10 एंड 20, और जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम क्या कर लेंगे, कंसोल करा लेंगे। तो यहाँ पे लॉक करा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लॉक करूँगा तो 40 आना चाहिए इसका, और ठीक है। इस तरीके से हम फंक्शन को करते हैं कॉल इन जावास्क्रिप्ट। कभी भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, और यू कैन से यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड सेकेंड वन होता है इनबिल्ट फंक्शन, और यू कैन से प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, है ना। एंड जब नेचर की मैं बात करूँ तो देयर आर 4 नेचर ऑफ फंक्शंस। क्या क्या नेचर होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो नेचर होता है वो होता है हमारा टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग।
दूसरा नेचर में बात करूँ तो होता है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, ठीक है। तीसरा नेचर हो जाएगा टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, और चौथा नेचर हो जाएगा टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग। सो दीज आर द नेचर ऑफ फंक्शंस, है ना। और ये कैसे होता है, जैसे मान जाओ कि यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है, अगर किसी को बताना हो ये जो मेथड है किस नेचर का है ना, तो क्या बताओगे, कौन सा नेचर अप्लाई होगा? पहला नेचर, दिस इज फर्स्ट नेचर, और दूसरा नेचर अप्लाई होगा इस पे फंक्शन का, या फिर तीसरा होगा, बताओ तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। वाई फर्स्ट वाला? बिकॉज this is the function name that will take two argument a and b, so it will take some of the argument, it will take some of the value, and it will also return some of the value with the help of return keyword, है ना। for this reason we can say this is the example of take something return something nature, है ना। अगर मैं सिमिलरली एक और फंक्शन बनाऊँ, जैसे मान जाओ कि मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, है ना, और फंक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैसे मान जाओ कि सब्सट्रैक्शन को मुझे बनाना है और यहाँ पे बस मैं रिटर्न कर रहा होता हूँ, जैसे यहाँ पे वेरिएबल बना लूँगा कुछ, लेट ए इसमें कुछ असाइन कर लेंगे 10, और लेट बी इसमें कुछ असाइन कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल 20, और मुझे रिटर्न करना सम ए प्लस बी। तो ये नेचर हो जाएगा, ये कुछ आर्गुमेंट नहीं ले रहा है ना, बट ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट। सो इट विल नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर आर्गुमेंट, है ना, it will not taking any particular argument, so we can say it is take nothing but return something, है ना। ये थर्ड वाला जो नेचर है ना, ये वाला नेचर हो जाएगा इसका, है ना, इस वाले मेथड का। अगर मैं सेकेंड वाला की बात करूँ, ठीक है, तो मान जाओ कि मैं फंक्शन एक बनाता हूँ, फंक्शन सबके जगह मल्टीप्लाई मैं यूज करता हूँ MUL, एंड इट विल टेक सम आर्गुमेंट फॉर एग्जांपल A and B, बट इट विल नॉट रिटर्न एनी पर्टिकुलर थिंग, है ना। जस्ट ये मल्टीप्लाई करके सी में असाइन कर देंगे वैल्यू को, बट रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, है ना। रिटर्न करने के बजाय लॉक करा दो यहाँ पे, ठीक है, सी को लॉक करा दो, तो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा बट आर्गुमेंट ले रहा है ना। सो इट विल टेक सम आर्गुमेंट, इट विल टेक सम आर्गुमेंट बट इट विल नॉट रिटर्निंग एनी पर्टिकुलर थिंग, सो वी कैन से कि इट इज टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नेचर, है ना। और जो चौथा वाला होता है वो ना ही कुछ आर्गुमेंट लेगा ना ही कुछ रिटर्न करेगा। तो ऐसे जैसे मान जाओ कि हेलो वर्ड प्रिंट कराना है ना, फंक्शन के अंदर हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल से हेलो करके एक मेथड है, ठीक है, से हेलो एंड यू वांटेड टू प्रिंट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक प्रकार से ये कौन सा नेचर हो गया, ये ना ही कोई आर्गुमेंट ले रहा है और ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है ना। सो वी कैन से दिस इज टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग नेचर, यानी फोर्थ वन इस नेचर का एग्जाम्पल है। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ नेचर गाइज ऑफ फंक्शंस, और ये हर लैंग्वेज में सपोर्ट यही ऐसे ही काम करते हैं, यानी सी लैंग्वेज में भी, C++ में भी, जावा में भी, पाइथन में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, यहाँ तक कि जितने भी प्रोग्राम लैंग्वेज देखोगे हर मेथड को चार नेचर में लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी मेथड को, है ना। और आपको जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है यू कैन यूज़ दैट टाइप ऑफ मेथड, ओके, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो ये तो हमारा हो गया फंक्शन। अच्छा, फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे मान जाओ फॉर एग्जांपल गाइस वी आर राइटिंग अ मेथड लाइक दैट, है ना, और मुझे थोड़ा सा कुछ अलग मेथड लिखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेथड को, है ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं से हेलो लिखता हूँ, है ना, और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर, देन लिखता हूँ से हेलो, ऐसे से हेलो, है ना, इसको मैं कमेंट करता हूँ,
एंड यहाँ पे कलर। ठीक है, तो ऐसे भी हम फंक्शन लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, है ना। अगर मैं कॉल करूँ इसको सी एलो को, ओके, एंड व्हेन आई रन दिस कोड, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा हेलो। इस तरीके से हेलो हमारा प्रिंट होगा। ओके, सर यहाँ पे वेर क्यों लिया? where is a variable, where we are like we are using to create a variable like that। तो अभी हम इसे हेलो को वेरिएबल के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्रीटिंग एज अ मेथड नेम एज अ फंक्शन नेम, वी आर ट्रीटिंग एज अ सर वेरिएबल। मेरा वाले जैसे लेट या वो क्यों यूज किया? क्या? लेट क्यों यूज किया? लेट? सर आई मीन लेट क्यों यूज हाँ, किया? लेट भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेट भी कर सकते हैं, बट most of the time like when you are creating any particular method, so either try to use const, है ना, क्योंकि const में कुछ चेंज इसमें करना नहीं है ना। तो try to use const, either use let, है ना। तो let हम लोग ज़्यादा मेथड के साथ में नहीं यूज करते, मेथड के साथ में हमेशा हम const यूज करते हैं, है ना। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो वेरिएबल के जैसे हम लोग इस वाले मेथड को है वेरिएबल के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे भी हम फंक्शन में बहुत इजीली से लिख सकते हैं। इसके अलावा होता है एरो मेथड। अगर एरो मेथड के बारे में आप लोग देखोगे यहाँ पे, है ना, एरो मेथड, हाँ, फंक्शन एरो। ठीक है, अगर मैं फंक्शन एरो के बारे में बात करूँ, है ना, एरो फंक्शन कुछ ऐसे काम करता है। जैसे मान जाओ मुझे 2 नंबर के सम करने का मेथड बनाना था, ये हो गया 2 नंबर के सम करने का मेथड। अब मैं इसे एरो में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट कीवर्ड, है ना, एंड उसके बाद मैं लिखूँगा सम, है ना। और सम में मैं क्या करूँगा, 2 आर्गूमेंट मुझे पास कराने हैं। तो क्या क्या आर्गूमेंट पास कराने हैं, ए एंड बी, है ना। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा दोनों का सम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी। ओके, तो instead of writing function like this way, we can write a function in this way as well। और मैं जैसे ही सम को कॉल करूँगा तो सेम हमारा वैसे ही चलेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो 10 20 यहाँ पे 30 आना चाहिए सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे 30 आ भी रहा है ना। ठीक है, सो वी कैन राइट सम मेथड एज वेल लाइक दैट, है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एरो मेथड, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होता हमें, है ना। और कभी भी अगर सिंगल स्टेटमेंट है रिटर्न में तो ट्राई टू यूज़ एरो मेथड, है ना, बिकॉज हमारा बहुत छोटा हो जाता है कोड, है ना। सर एक बार ये स्टेप रिपीट करना। ठीक है, तो जैसे मान जाओ इफ़ यू आर एबल टू सी दिस मेथड, तो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो, सम, है ना। तो सम को हम मेथड के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, सम को हम एक वेरिएबल के जैसे ट्रीट करेंगे, है ना। और वेरिएबल बनाने के लिए यू ऑलरेडी नो कि वी आर यूजिंग 3 कीवर्ड, आइदर कॉन्स्ट, आइदर वायर, आइदर लेट कीवर्ड। तो हम ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्स्ट कीवर्ड व्हेन यू आर डीलिंग विथ एनी पर्टिकुलर फंक्शन नेम, है ना। तो मैं फंक्शन यहाँ पे कॉन्स्ट लिखता हूँ, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा सम, है ना। और सम में मैं असाइन करूँगा, क्या असाइन करूँगा, 2 आर्गूमेंट मुझे लेने हैं, है ना। कौन कौन से आर्गूमेंट लेने हैं, ए एंड बी। तो सम के अंदर यहाँ पे 2 आर्गूमेंट आ रहे थे, ए एंड बी, है ना। तो वो मैं ऐसे लिखूँगा। और यहाँ पे लिखूँगा मैं एरो फंक्शन लाइक दैट, लाइक एरो की, है ना। और यहाँ पे क्या रिटर्न करना है मुझे, यहाँ पे रिटर्न करना है ए प्लस बी, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, 30 आने लगा। ठीक है, सर जो आपने स्टार्टिंग में ये कांस्टेंट लिखा सर, ये काम किस चीज़ के लिए करता है? कांस्टेंट, आर यू अटेंड यस्टरडे लेक्चर अरविंद? नो सर, एक्चुअली सर अभी नहीं कर पाया था सर, मैं कुछ फोन में इशू आ गया कॉन्स्ट हम वेरिएबल था। बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान जाओ कि यहाँ पे मैंने कल बताया था कि लेट कीवर्ड
का यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए, इसी तरीके से हम वेर कीवर्ड का भी यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, है ना। एंड लाइक उसी तरीके से हम कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। बट डिफरेंस क्या होता है तीनों में, है ना। और जब हम वेर का यूज करते हैं तो एक तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना। यानी वेर कीवर्ड का यूज़ करके कहीं पे भी वेरिएबल बनाओ और उसको कहीं पे भी एक्सेस करो, यहाँ तक कि उसको एक्सेस पहले आप कर सकते हो और वेरिएबल बाद में बनाओगे। यानी मेथड के अंदर आप वेरिएबल बना रहे हो, बट मेथड बनाने से पहले उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, है ना, और ऑलरेडी वेरिएबल बना है उस मेथड के अंदर, तभी कर सकते हो। दैट इज़ नोन एज होस्टिंग कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लेट हम यूज़ करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, मतलब ऐसा समझो कि लोकल वेरिएबल बनाने के लिए। और कांस्टेंट के बारे में पता होगा कि इफ़ यू क्रिएट एनी पर्टिकुलर वेरिएबल और उसका वैल्यू नहीं चेंज करना चाहते हो या फिर स्ट्रिक्ट करना चाहते हो कोई भी यूजर से कि कोई भी यूजर इसका वैल्यू ना चेंज कर पाए, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट वेरिएबल, है ना। ओके सर। तो इसी तरीके से वी आर यूजिंग योर कॉन्स्ट, है ना, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एज ए वेरिएबल ओनली, राइट। एज ए वेरिएबल के जैसे क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसमें असाइन कर रहे हैं फंक्शन को, इस तरीके से, ठीक है। अगर चाहो तो इस फंक्शन को भी हटा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से हटा के यहाँ दबाओ। से हेलो कास्ट से हेलो ओ काम कर रहा है। तो ऐसे भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। तो जो भी हो बहुत इजीली हम ऐसे कर सकते हैं और इट विल रिटर्न द सेम थिंग जो भी हम यहाँ पे लिख रहे थे उसके अंदर, है ना। ऐसे हेलो वर्ल्ड, तो ये भी हेलो वर्ल्ड ही रिटर्न करेगा। और इसको हम प्रिंट करा नहीं रहे तो यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा, इसको कंसोल लॉग कराना पड़ेगा, है ना। तो इस वाले मेथड को हमने क्या किया है, फंक्शन से हेलो और उसके नीचे हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग और हेलो, है ना। तो अगर सेम चीज़ लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसमें, है ना। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि से हेलो यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल और उसके बाद इक्वल लगाना है, देन एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, देन क्लोज करना है और यहाँ पे लिखना है एरो की, और एरो की के बाद हमने लिखना है hello, ठीक है। ठीक है। सो इस तरीके से हम मेथड भी बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और भी कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज करके ऐसे हो जाएगा, है ना। जैसे फंक्शन लिखते हो उसके अंदर पैरामीटर पास करते हो और वहाँ पे रिटर्न कर रहे होते हो, है ना। और इससे भी ज़्यादा अगर मॉडिफाई करना है तो फंक्शन भी हटा दो, है ना। देखो कई सारे स्टेजेस हैं मेथड बनाने के। सबसे पहला स्टेज क्या है तुम्हारा, तुम एक ऐड यहाँ पे लिखोगे, है ना, उसके सॉरी यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखोगे, फिर वहाँ पे ऐड लिखोगे और ऐड के अंदर दो पैरामीटर पास करके लास्ट में रिटर्न करोगे। दूसरा स्टेप क्या है कि कॉन्स्ट ऐड लिखोगे इक्वल, इसके अंदर ऐसे लिखोगे, देन दिस एंड आफ्टर दैट वी कैन रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब तुम चाहते हो कि रिटर्न कीवर्ड रिमूव कर दें, है ना। सो वी कैन
वी कैन रिमूव द रिटर्न कीवर्ड एज वेल। कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, है ना, वी कैन रिमूव रिटर्न कीवर्ड और जो भी हमारा जो वैल्यू है प्रॉपर वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, है ना। और यहाँ पे कॉन्स्ट हेलो और पूरा सब कुछ रिमूव कर दिया हमने, है ना। तो देखो यहाँ पे विदाउट पैरेंथेसिस, विद पैरेंथेसिस। तो विदाउट पैरेंथेसिस ऐसे हम लिखेंगे, एक्स का जो वैल्यू होगा एक्स को डबल करके उसमें असाइन कर दे, है ना, और एक्स में असाइन कर दे, और विद पैरेंथेसिस इस तरीके से वैल्यू हमें देना पड़ेगा। ये हो गया विदाउट पैरेंथेसिस का। Arrow function return value by default. If the function has only one statement that return a value, you can remove bracket and return keyword, है ना। तो हमें ब्रैकेट लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, रिटर्न कीवर्ड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा बहुत ईजली। सो यही सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट को काफ़ी यूनिक बनाती है ना, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लैंग्वेज। And like when you are able to see the JavaScript code in React.js code और TypeScript का भी कोड कभी देखोगे प्रोजेक्ट के अंदर, so each and every time you are able to see the this arrow method only, not normal method, है ना। अच्छा जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट यू ऑलरेडी नो, जैसे मान लो कि की वैल्यू पेयर में कुछ हम डाटा को स्टोर कराना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर मान लो कि एक कोई कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखो, देन कार, उसमें असाइन कर सकते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर के रूप में वैल्यूज। तो सबसे पहले की लिखोगे, उसके अंदर वैल्यू लिखोगे, फिर की लिखोगे, फिर उसके अंदर वैल्यू लिखोगे, है ना। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। एंड स्टूडेंट के क्या क्या नाम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम होगा, नेम में क्या हो सकता है, उसका नेम फॉर एग्जाम्पल अरविंद का ले लेते हैं, अरविंद, एंड उसके बाद कमा लगाएंगे, नेम के बाद एज हो सकता है ना। तो एज फॉर एग्जांपल नियर अबाउट 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद एड्रेस हो सकता है अरविंद का, है ना। एड्रेस फॉर एग्जांपल पटना, ठीक है। और क्या, हाँ हम सेक्शन ले सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ले सकते हैं और ब्रांच ले सकते हैं ऐसे, है ना। तो ब्रांच हो सकता है CSC, ठीक है। देन ब्रांच का स्पेलिंग हो गया, ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है, इतना बहुत है। अगर मैं इसे सेव करूं और सेव करने के बाद यहाँ पे console.log करूं, है ना, console.log करके, और इसके अंदर मैं चीज़ों को प्रिंट करता हूँ, स्टूडेंट को अगर मैं प्रिंट करूँ, है ना, तो यू आर एबल टू सी हमें की वैल्यू पेयर के रूप में वैल्यू जाएंगे, ठीक है। सर सेमीकोलन, सेमीकोलन इट्स नॉट मैंडेटरी, सेमीकोलन इट्स नॉट मैंडेटरी, है ना। आप लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने कल बताया था ना कि सेमीकोलन आप लगाओ चाहे ना लगाओ एरर कभी नहीं आएगा जावास्क्रिप्ट में, है ना। अब अगर चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, और मैं जैसे ही उसे रन किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि नेम आ गया अरविंद, एज आ गया 20, ब्रांच आ गया, और ये सारी चीज़ें आ गई। अगर मुझे एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं स्टूडेंट डॉट नेम कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट बस नेम प्रिंट होगा हमारा अरविंद, है ना। स्टूडेंट डॉट एज लिख सकता हूँ ऐसे, इससे क्या होगा बस एज हमारा प्रिंट होगा 20, है ना। इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बस स्टूडेंट को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे प्रिंट हो रहा है और एक तरीके से अच्छा नहीं दिख रहा है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से प्रिंट करना है और अच्छे से देखना है तो एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, कंसोल डॉट टेबल करके एक ऑप्शन आता है, टेबल, बहुत पहले मैंने यूज़ किया था, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट पास कर सकता हूँ। तो ये टेबल के फॉर्मेट में देगा डाटा ऐसे, देखो देख सकते हो, है ना, दिख रहा है। तो इंडेक्स
इंडेक्स में हमारा जो भी हमारा की है वो आ जाएगा, और वैल्यू, अच्छा वैल्यू में हमारा उसका वैल्यू आ जाएगा। तो नेम हमारा अरविंद था, ब्रांच सीएससी था, एड्रेस पटना था, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में भी चीज़ें प्रिंट करा सकते हो। जैसे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अभी तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और मान जाओ कि तुम्हें बार बार इस पर क्लिक करके और चीज़ों के एक एक रिव्यू करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग चेकिंग वन बाई वन वैल्यू, व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिंट इन टेबल फॉर्मेट, और सब कुछ ऐसे देख सकते हो बहुत ईजिली, है ना। तो ये एक फॉर्मेट होता है। अगर चाहे तो हम बाहर से भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट है हमारा, स्टूडेंट के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ ओके, नेम इज, एड्रेस, ब्रांच, स्टूडेंट का रोल नंबर मान लो कि मुझे ऐड करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा 12, स्टूडेंट का रोल नंबर 12। तो मैं जैसे इसे सेव करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रोल नंबर भी अपडेट हो जाएगा, है ना। तो बाहर से भी हम ऐड कर सकते हैं कोई भी चीज़ उस इस ऑब्जेक्ट के अंदर। कैसे ऐड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, ऐसे। सो की वैल्यू पेयर के रूप में अगर डाटा को स्टोर कराना है, सो यू कैन यूज अ ऑब्जेक्ट। और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसी पे पूरा बेस्ड है। जब हम मोंगोडीबी पढ़ रहे होते हैं तो मोंगोडीबी में जितने भी डाटा होता है, डाटाबेस में जितने भी चीज़ें होती हैं, सब डॉक्यूमेंट बेस्ड होती हैं, है ना। तो डॉक्यूमेंट बेस की वैल्यू पेयर के रूप में डाटा को स्टोर करके रख रहे होते हैं उसमें, है ना। तो दैट इज बेस्ड ऑन जेसन फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट, है ना, में होता है, ठीक है। तो यार अभी तक जावास्क्रिप्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बचा है, विच इज़ एरे। एरे में देख लेते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में एरे अगर आप लोग बनाते होगे, तो सी लैंग्वेज का एरे और जावास्क्रिप्ट का एरे बहुत डिफरेंस है। सी लैंग्वेज का एरे की स्टैटिक एरे होता है, बट जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट जो एरे होता है वो डायनेमिक होता है। इस तरीके से हम एरे बनाते हैं, लिस्ट ARR, है ना। इस तरीके से हम एरे बनाते हैं, है ना। अब ये एम्प्टी एरे है। अगर मैं इसको रन करूँ, रन करके प्रिंट करूँ console.log ARR, तो हमें कुछ भी प्रिंट, कुछ भी दिखेगा नहीं, है ना। इस तरह से एम्प्टी एरे दिखेगा, ठीक है। लेंथ अभी 0 आ रहा है और ये सब टाइप एरे 0 आ रहा है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आइदर वी कैन इंसर्ट एलिमेंट लाइक दैट, ये तो पता ही होगा सबको कैसे इंसर्ट करते हैं, है ना। आइदर वी कैन इंसर्ट एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ पुश मेथड, है ना। तो पुश एक मेथड होता है जिसमें हम एलिमेंट को ऐसे इंसर्ट करते हैं। तो जैसे ही हम 10 लिखूँगा मैं, तो ये पीछे से अपेंड करेगा एलिमेंट को, आगे से नहीं अपेंड करेगा, पीछे से करेगा। यानी 20 के बाद 10 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो 20 के बाद यहाँ पे 10 आ गया। एक बार और मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50, है ना, 50 इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो 10 के बाद इस तरह से 50 आ जाएगा। तो जिस तरीके से एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे एरे में, उसका साइज ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, है ना। सो दैट इज़ नोन एज डायनेमिक एरे, है ना। और जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक एरे होता भी नहीं है ना। या तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाओ या फिर नॉर्मल बनाओ, दोनों डायनेमिक ही होता है ना। तो एरे के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इफ़ आई एम एबल टू, इफ आई सर्च इज एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं एरे के, है ना। उस मेथड्स को हम एक्चुअली यूज करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम, है ना। देखो, एरे के लेंथ से हम एरे का लेंथ निकालते हैं। अगर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग यूज करते हैं। ज्वाइन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल दो एरे और दोनों को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। पॉप करना है, पॉप यू ऑलरेडी नो, अगर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो पॉप के बारे में पता होगा कि एक एलिमेंट पॉप आउट हो जाता है उसमें से, है ना। देन पुश करना होगा, शिफ्ट करना होगा, अनशिफ्ट करना है। देन एरे है कि नहीं है, डिलीट, कॉन्केट, फ्लैट, स्लाइस, स्प्लाइस, ये सारे मेथड्स हैं, है ना। बहुत सारे मेथड्स हैं, तो छोटे मेथड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, है ना। तो इस मेथड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर दिस लेक्चर, है ना। अगर मैं मौजूदा इसके वेबसाइट पे जाऊँ MDN के,
तो यहाँ पे मेथड्स में सबसे पहले लेंथ दिया है, then यहाँ पे भी दिया है फिल मेथड दिया है। फिल की मदद से हम एरे के एलिमेंट्स को फिल कर सकते हैं। पॉप मेथड दिया है, स्लाइस, पुश, रिवर्स, यानी एरे को रिवर्स कराना है तो करा सकते हो, है ना। एरे को सॉर्ट करना है तो कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड मेथड, है ना। जैसे मान लो कि मुझे सॉर्ट करना है तो एरे डॉट सॉर्ट लिखूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा, जैसे यहाँ पे ओके। सो एरे डॉट सॉर्ट मैं यहाँ पे बाहर करता हूँ ऊपर, सॉर्ट एक मेथड है। हाँ देखो, जैसे एरे डॉट सॉर्ट किया तो हमारा एरे प्रॉपर अरेंज हो गया इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। इस तरीके से हम एरे डॉट सॉर्ट, ये ऑलरेडी मेथड अवेलेबल होता है ना। तो इस तरह से रिवर्स भी होता है, यानी सॉर्ट को रिवर्स करना है तो सॉर्ट के बाद एरे डॉट सॉर्ट डॉट रिवर्स करते हैं। तो ये तो पहले एरे जो है ये सॉर्ट हो जाएगा, है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड आफ्टर दैट वो रिवर्स हो जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। हाँ देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया यहाँ पे 50, 29, 20, 17, 20, 10। अगर इंडेक्स के हिसाब से एरे के एलिमेंट को चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट, है ना। जैसे एरे के सेकंड वाले एलिमेंट को मुझे रिप्लेस करना है ना, तो मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ। यानी 29 पहले था तो वहाँ पे मैं 100 इंसर्ट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो अभी देखो 100 ऐसे एक और एरे बन गया। ऐसा नहीं काम कर रहा है। एरे के सेकेंड वाले इंडेक्स पे हमने 100 इंसर्ट करना चाहा, इट इज़ पॉसिबल लाइक दैट, है ना। ये 100 यहाँ पे आ गया। अच्छा, हम एरे के अंदर बहुत सारे एरे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल हमने एक एरे बनाया ARR1, ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट मैंने इंसर्ट करा 1 2 3, है ना। उसके बाद एक और एरे बनाया इसके अंदर, उसके अंदर मैं इंसर्ट करा 10 20 30, ठीक है। उसके अंदर ही एक और एरे बनाया मैंने, है ना। इसको बोलते हैं फ्लैट एरे, फ्लैट ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, फ्लैटर्न एरे ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से एरे के अंदर एरे भी हम बना सकते हैं, एंड दैट इज़ पॉसिबल इन जावा से, है ना। इसके अलावा अब किसी भी लैंग्वेज में आपने इस तरीके से एरे नहीं बनाया होगा, है ना, बट यू कैन डू दीज ऑल द थिंग्स इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। console.log एंड यू कैन राइट ओवर द एरे। जैसे मैं इसे सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले एक एरे बना, एरे के अंदर 1 2 3 आ रहा है, फिर उसके अंदर एक और एरे है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, सॉरी एक और एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, फिर उसके अंदर भी एक और एलिमेंट है जिसका इस तरीके से, है ना, इस तरह प्रिंट होगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ, है ना, और मैं इसे रन करता हूँ। तो देखो अभी ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने 0 वाले इंडेक्स पे सबसे पहले 1 है हमारा और यहाँ पे कुछ नहीं है। देन फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 2 है, सेकंड वाले इंडेक्स पे 3 है और थर्ड वाले इंडेक्स पे इतनी सारी वैल्यूज हैं। और उसके बाद एरे 4 का भी यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर एरे 3 इस तरीके से, है ना। एरे के अंदर भी एरे बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ एरे गाइस, है ना। अगर इसमें कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार जाके इसको रिवाइज करना। यू कैन फॉलो दिस इंडियन वेबसाइट, है ना। और देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ किया है। देखो एरे डॉट स्लाइस कर रहा है, दिल कॉपी विद इन 1012, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, जाके चीज़ों को देखो समझो, तब चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ पे पॉप किया है,
पॉप करने से क्या होता है कि एक एलिमेंट क्या होगा, पॉप आउट होगा, ठीक है। तो वी कैन जस्ट यूज पॉप मेथड एंड इट विल पॉप आउट एलिमेंट। तो पहले जो हमारा एरे था उसमें था बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो, है ना। जैसे हमने पॉप करा तो उसमें से क्या हुआ, लास्ट वाला जो एलिमेंट है पॉप आउट हो गया, यानी रिमूव हो गया, है ना। तो वहाँ से मैंगो रिमूव हो गया, तो बच्चा अभी हमारे पास क्या, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल, और बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, उसके बारे में तो पता ही है ना। एक शिफ्ट होता है, शिफ्ट करके एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट को रन करके दिखाऊँ तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या था, पहले बनाना था, ऑरेंज था, एप्पल था और मैंगो था, है ना। और फ्रूट्स डॉट शिफ्ट यहाँ पे किया गया है, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट किया गया है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले ऑरेंज हो गया और उसके बाद एप्पल आ गया और मैंगो आ गया, यानी एक एक एलिमेंट शिफ्ट हो गया उसके पहले वाले एलिमेंट पे, और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, है ना। The shift meter remove the first element of an array and shift other element to the left side, है ना। कोई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता है, इस वाले मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सर बिग ऑफ नहीं होगा, बिग ऑफ एन होगा। एन होगा सर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्वैप, मतलब उसके पहले वाले एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है होगा, और वर्स्ट के सिनेरियो में ऑर्डर ऑफ एन होगा, आइदर वी कैन से बिग ऑफ एन, ठीक है। सो सभी मेथड्स का कुछ ना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। जैसे मैं उस मेथड की मैं बात करूँ, है ना, उस मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ? सर वैसे तो बिग ऑफ एन होता है, लेकिन सर सॉरी बिग ऑफ वन होता है, मतलब हमें पुश करना है अगर लास्ट में इंसर्ट कर रहे अगर हैं तो, और एक ही ऑपरेशन अगर हम बीच परफॉर्म कर में रहे हैं, करना राइट, एक ही यस ऑपरेशन सर। परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक ऑपरेशन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वन, आइदर वी कैन से बिग ऑफ वन, ठीक है। सिमिलरली व्हेन आई टॉकिंग अबाउट दिस अनशिफ्ट के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो जैसे अनशिफ्ट यहाँ पे क्लिक किया, है ना, तो देखो ध्यान से देखना, बनाना था सबसे पहले, ऑरेंज था, एप्पल था और मैंगो था, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेमन हो गया यहाँ पे, फिर बनाना हो गया, देन ऑरेंज हो गया, है ना। अनशिफ्ट क्या किया जा रहा है यहाँ पे, लेमन किया जा रहा है, यानी सबसे पहले ले, अगर जैसे पुश करते हैं हम लोग, तो पुश लास्ट से इंसर्ट करता है, और जब हम अनशिफ्ट करते हैं तो अनशिफ्ट क्या करता है, बिगनिंग से इंसर्ट करता है ना। तो जब बिगनिंग से इंसर्ट करेगा किसी भी एलिमेंट को, तो जो भी एलिमेंट एग्जिस्टिंग है उसको मूव कराना पड़ेगा नेक्स्ट एलिमेंट, है ना। और मूव कराने के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन, सॉरी ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज वी नीड टू शिफ्टिंग वन बाई वन एलिमेंट टू द देयर नेक्स्ट इंडेक्स पॉइंट, है ना। तो ये होता है अनशिफ्ट। लेंथ फाइंड करने के लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है बताओ? लेंथ का जो लेंथ मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सर बिग ऑफ एन, बिकॉज वी आर सर गोइंग, एक एक करके प्लस हाँ करेंगे। हाँ, एक एक एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं, और काउंट करने के बाद कोई ना कोई एक काउंटर नाम का मेथड होगा। अगर इंटरनल आर्किटेक्चर बात करें मैं लेंथ का, तो ऐसे फॉर लूप होगा, है ना, जो कि स्टार्ट होता होगा आई से, मतलब वन से, ठीक है, एंड इट विल गो टिल लेस दैन इक्वल टू उसका जो भी साइज होगा वहाँ तक, जैसे 6 साइज है तो 6 तक, और इंक्रीमेंट होगा ऐसे, है ना। और उसके अंदर CNT एक वेरिएबल होगा जो कि ईच एंड एवरी टाइम इंक्रीमेंट हो रहा होगा, है ना, और लास्ट में आके CNT को प्रिंट कर दे रहा होगा लेंथ में, तो यही हो रहा है ना। तो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकर लेंथ में फाइंड करने के लिए, है ना। सो दीज आर द थिंग्स गाइस वी आर कंप्लीटेड ऑन टुडेज लेक्चर, है ना। हमने स्ट्रिंग के बारे में कंपैरिजन देखा, NaN के बारे में देखा, व्हाट इज NaN, नॉट अ नंबर। Then we'll see the comparison between dynamic memory like allocation variable, like dynamically with the help of new keyword को बना के जो वेरिएबल बनाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। देन हमने फंक्शन के बारे में देखा, फंक्शन के 4 जो नेचर्स हैं, नेचर्स के बारे में देखा। देन हमने एरो मेथड के बारे में, एरो फंक्शंस के बारे में देखा, है ना। बेसिकली गाइस सी, मैं ज़्यादातर अभी लास्ट सेमेस्टर लाइक इन लास्ट 6 मंथ आई टीच
जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम इन जावा लैंग्वेज, राइट। सो अभी मैं मेथड बोल रहा हूँ, बट अभी मुझे कोई बोलेगा पढ़ाने के लिए जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, तो फिर मैं ये वो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो जाएगा, तो फिर मैं फंक्शन बोलूँगा, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। फंक्शन भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी बोल सकते हैं, आप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हो, बट व्हेन यू आर यूजिंग सी लैंग्वेज तो वहाँ पे हम फंक्शन ही बोल सकते हैं, मेथड नहीं बोल सकते, है ना। देन हमने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, ऑब्जेक्ट में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कराना है बाहर से तो कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। हमने टेबल का फॉर्मेट देखा कि टेबल में हम किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट को टेबल के फॉर्मेट में कैसे प्रिंट करा सकते हैं। देन विल सी द एरे में एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे एरे को सॉर्ट करते हैं, फिर उसको कैसे रिवर्स करते हैं, फिर टेबल के अंदर मतलब एरे के अंदर एरे कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। सो आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर इसमें कोई डाउट है तो कल इसे रिवाइज करके आना, कुछ चीज़ें बचती हैं तो कल आके लेक्चर में पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे मान जाओ कि अगर आप गिटहब यूज़ कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो जैसे ही मैंने कोड में अपडेट किया तो यहाँ पे एक गिट करके ऑप्शन यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे चेंजेस का ऑप्शन आता है कि जो जो चीज़ें मैंने चेंजेस की हैं, है ना, बस उसी फाइल को अपडेट करना चाहते हो, मतलब उसी लाइन को, तो यहाँ पे प्लस कर सकते हो इस तरीके से। जैसे प्लस करोगे तो यहाँ पे कमिट का मैसेज भी आ जाएगा, तो यहाँ पे कमिट भी कर सकते हो, है ना। तो हम थोड़ा GUI कम यूज़ करेंगे, बट हमने ऐड कर लिया और यहाँ पे हम आके कमिट कर सकते हैं। हम कमिट करने के लिए होता है गिट कमिट -m और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट पुश। एक बार मैं देख लूँगा कि किस ब्रांच में, गिट ब्रांच नेम, गिट रिलोड, ओरिजिन है ना, हमारा ओरिजिन है, तो मैं यहाँ पे पुश कर दूँगा गिट पुश ओरिजिन मस्ट। एक कोड अपडेट हो गया, यहाँ से देख सकते हो सारे कोड को, है ना। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, अगर कोई डाउट नहीं है सो नाउ वी कैन रेफर फॉर सेशन एंड इसको थोड़ा पढ़ाई करके आना, थोड़ा तैयार करके आना। कल से हम डॉम मैनिपुलेशन के बारे में देखेंगे, व्हाट इज़ डॉम, हाउ वी कैन change any particular content of our web page or document with the help of JavaScript. How we can change the color with the help of JavaScript, how we can change the font with the help of JavaScript, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। चलो।